वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद ज़ियाउल हक। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ फन विद ज़ियाउल हक। तो हमने 9th क्लास की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर जो है 7 जो है 6 जो है हमने स्टार्ट करना था। चैप्टर नंबर 6 में ट्रिग्नोमेट्री जो है ये 10th क्लास का चैप्टर नंबर 7 भी है। अब ट्रिग्नोमेट्री इसमें क्या चीज़ है, इसमें हमने क्या करना है। ट्रिग्नोमेट्री में ये जो है ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स विद, उसके बाद स्टडी ऑफ, मतलब इसमें जो ट्राइंगल होती है, ट्राइंगल में 3 एंगल होते हैं और 3 साइड्स होती हैं। मतलब किसी भी ट्राइंगल की साइड्स और इसी तरह एंगल्स को मेजर करना क्या कहलाता है, ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या करते हैं, ये चीज़ अब ये हम देखनी है कि मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल, मतलब मेजरमेंट ऑफ 3 एंगल्स भी कहते हैं। अब इसी तरह इसको कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री में इसको उर्दू में तकूनियात कहते हैं। तो अब यहाँ पर हमने करना क्या है, अब देखें तो पहले तो इन चीज़ों के लिए ये समझ रहे हैं, क्योंकि अगर कोई भी ट्राइंगल हो, अब ट्राइंगल में ये जो है एक ट्राइंगल मैंने बनाई ABC, तो इसी तरह इसमें कितना है, 3 साइड्स हैं, एक ये वाली है और दूसरी ये वाली है और इसी तरह जो है फिर तीसरी ये वाली है। अब ये 3 साइड्स हो गई किसी ट्राइंगल में और 3 एंगल होते हैं, एक ये वाली और इसी तरह जो है ये और फिर ये। तो अब यहाँ पर जो है क्या करना है हमने, अब देखें तो यहाँ पर एक मैंने ये बनाया, एक को कहा जाता है एक्स एक्सेस, दूसरे को वाई एक्सेस। जो एक्स प्राइम होता है ये ओरिजिन होता है, ये वाई और ये वाई प्राइम होता है। तो अब एक्स एक्सेस वाई एक्सेस इसको कहा जाता है 2 डायमेंशनल। अब ये 2 डायमेंशनल जो है फिगर है। अब 2 डायमेंशनल फिगर कौन सी होते हैं, ट्राइंगल हो गया, उसके बाद जो है इसी तरह स्क्वायर हो गया, उसके बाद रेक्टेंगल हो गई, पैरेललोग्राम हो गई, ये सारी की सारी क्या होती है, 2 डायमेंशनल शेप होती है। अब ये ट्राइंगल भी क्या है, 2 डायमेंशनल शेप है। अब यहाँ पर जो है इसके एंगल्स की और इसकी साइड्स की मेजरमेंट को हम क्या कहेंगे, ट्रिग्नोमेट्री कहेंगे। तो इसी तरह जो है अब ये एक प्लेन हमने जो है बनाई है। अब इस प्लेन में प्लेन ये भी एक प्लेन फिगर है, जिसको यानी जो भी ऐसी फिगर जो भी 2 डायमेंशनल में हो उसको हम प्लेन कहेंगे। अब प्लेन ज्योमेट्री में भी यही चीज़ होगी, उसमें अगर कोई भी यानी 2 डायमेंशनल शेप में जब इसकी बात करेंगे तो उस पर हम उसको कहेंगे ये क्या है, प्लेन ज्योमेट्री है। तो अब यहाँ पे सबसे पहले जो है एक चीज़ ये याद रख लें, और ये जो है इसको कहते हैं रे, इसको कहते हैं रे और इसको उर्दू में कहते हैं शुआ। ये थोड़ी सी चीज़ें हैं, ये आपने याद रखनी है। तो इसी तरह जो है और इसको जो है यहाँ पे इसको कहते हैं लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट, और इसी तरह जो है इसको उर्दू में कहते हैं कित्ता खत। तो इसी तरह ये जो है अगर इधर से मैं एरो लगा दूं तो इसको कहते हैं लाइन। ये क्या होता है, एक खत होता है, ये लाइन है। अब यहाँ पर देख लें, ये यहाँ से शुरू हो रही है, ये अब यहाँ से शुरू हो रही है तो इसका मतलब ये इसका एंड पॉइंट हुआ। आगे एरो है, एरो जितना भी आगे जाता जाए, जितने बनते जाए, लिखते जाए, आगे इसको लगाते जाए, तो फिर ये इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है। अब ये क्या है, रे है, रे का अब यहाँ से क्या चीज समझ गई, जो रे होती है उसका एक एंड पॉइंट होता है। रे हैज 1 एंड पॉइंट, शुआ का एक सिरा होता है। इसी तरह ये है लाइन सेगमेंट, इसको कहते हैं कित्ता खत। अब इसका क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, बस बात खत्म। अब इसके कितने सिरे हुए, 2 सिरे हुए। तो इसी तरह जो है ये लाइन है, खत है, यहाँ पर देख लें इसका इधर भी एरो है, इधर भी एरो है, इसका मतलब इसको जितने भी एक्सपेंड करते जाए बनते जाएगी, तो फिर इसका मतलब ये होगी लाइन, और इसके जो है नो एंड पॉइंट, मतलब कोई सिरा इसका नहीं होता। तो इसी तरह जो है अब यहाँ पर जो है सबसे पहले हमने पढ़ना है इसको एंगल के बारे में। अब एंगल क्या होता है, एंगल जो है ये है कि 2 रेज विद कॉमन एंड पॉइंट फॉर्म एन एंगल। 2 यानी शुआएं जो हम सिरा हो क्या बनाती हैं, एंगल बनाती हैं। कैसे, एक रे मैंने ये लगाई और दूसरी मैंने ये वाली लगा दी, तो ये जो है क्या बना रही है, एंगल बना रही है।
इसको हम थीटा का नाम दे दें या अल्फा का नाम दे दें, कुछ भी हम दे सकते हैं। तो इसी तरह जो है ये मैं इसको कहता हूँ ओ का नाम दे देता हूँ, और ये क्या है हमारे पास ए है, और ये क्या है मैंने उसको बी लिखा। अब ये ओ ए जो है ओ ए ये क्या है एक रे है, और ओ बी जो है ये भी क्या है एक रे है। अब टू रेज हैं और दोनों जो है इसका ये वाला पॉइंट क्या है कॉमन है, तो फिर जब एक पॉइंट इनका कॉमन होता है उसको कहा जाता है, इस कॉमन एंड पॉइंट को वर्टेक्स कहा जाता है। ये जो ओ जो है ये ओ इज वर्टेक्स। अब ये ओ जो है उसका वर्टेक्स है, ये ओ ए, इस ओ ए को जो है इसको कहा जाता है इनिशियल इनिशियल रे, और इसको जो है कहा जाता है टर्मिनल टर्मिनल यानी इसको जो है यानी इनिशियल साइड भी कहते हैं। ये होगी इनिशियल साइड और ये होगी उसकी टर्मिनल साइड। तो इसी तरह इसको हम उर्दू में जो है क्या कहते हैं, इसको इब्तदाई बाजू कहते हैं और इसको इख्तितामी बाजू कहते हैं। अब ये इख्तितामी बाजू और इब्तदाई बाजू, उसका इब्तदाई बाजू जो होता है वो एक्स एक्सेस पर ही होता है। अब फॉर एग्जाम्पल क्या होगी टर्मिनल होगी। अब यहाँ पे देख लें ये चीज हमने इस तरह एंगल बनाया, तो अब अगर यहाँ पे मैं इस तरह बनाऊं, यहाँ पे अगर एंगल बनाऊं तो फिर यहाँ से क्या होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो फिर अब ये उसकी इनिशियल है और ये उसकी क्या है टर्मिनल है। अब इनिशियल जो रे होगी वो कहाँ पे होगी एक्स एक्सिस पर, और इसी तरह जो है बाकी जो है टर्मिनल जो है वो यानी कहीं भी हो सकती है। अब इसको जो है ये चीज पहले भी छोटी क्लासों में ये चीज पढ़ी हुई है, तो इसको क्या कहा जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, और इसको कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, और इसको क्या है थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं। अब ये चीज हमने एक प्लेन बना ली है। अब ये प्लेन बन गई है, दो परपेंडिकुलर लाइंस लगा दी हैं, या दो परपेंडिकुलर अमूदन जो है लाइंस लगाते हैं, जब ये परपेंडिकुलर होती हैं तो फिर ये कार्टेशियन प्लेन होती है। प्लेन बन गई, अब ये कितने हिस्सों में इसको डिवाइड कर रही है, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, मतलब चार पार्ट्स में इसने इसको डिवाइड कर दिया। अब इसको कहा जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, और इसको सेकंड, और इसको थर्ड, और इसको फोर्थ कहते हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट। अच्छा, अब यहाँ पर जो है ये जो हमने एंगल बनाया था, अब ये चीज यहाँ से आपको समझ आ गई, तो यहाँ पर जो एक्स एक्सेस वाई एक्सेस हमने बनाने हैं, और एंगल कौन सा होता है टू रेज विद कॉमन एंड पॉइंट, द पॉइंट ओ जो कॉमन पॉइंट होते हैं उसको क्या कहा जाता है वर्टेक्स कहा जाता है, और इसको जो है क्या कहते हैं इनिशियल रे कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं टर्मिनल। तो इसी तरह इसको इनिशियल साइड भी कह सकते हैं, टर्मिनल साइड भी कहते हैं। तो अब हम आगे बात करते हैं कि इसकी अब एंगल की बात हमने की है। जब एंगल बनता है तो एंगल क्या होता है पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। तो फिर अब देखें एंगल पॉजिटिव किस तरह नेगेटिव किस तरह। अब अगर यहाँ से मैं एक बनाऊं प्लेन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये एक्स प्राइम और इसी तरह वाई, और ये वाई प्राइम, ये ओरिजिन है। अब एंगल ये अगर बनाए ऐसे, अब इसको कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की मुखालिफ सिमत है। अब इसी तरह अब अगर यहाँ पे मैं इसको ऐसे ले जाऊं तो ये जो है क्या है घड़ी की सिमत होती है ये क्लॉकवाइज होती है, क्योंकि क्लॉक जो है क्लॉक कैसे है ठीक है, यहाँ पर अगर 12 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ 6 है, और यहाँ पे क्या होगा 9, तो फिर घड़ी किस तरह चलती है इस तरह चलती है ना ऐसे, तो फिर ये होती है क्लॉकवाइज। तो अब यहाँ पे भी क्या है, अब क्लॉकवाइज एंगल और एंटी क्लॉकवाइज एंगल, यानी पॉजिटिव एंगल होता है और एक नेगेटिव होता है, एक मस्बत जाविया होता है और एक मनफी जाविया है। अब जैसे यहाँ पे अगर आपको कहा जाए ये माइनस का 45 डिग्री है, ये नेगेटिव है, और इसी तरह अगर यहाँ पे ये कहा जाए 45 डिग्री है तो ये प्लस का है, प्लस का 45 है। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, घड़ी की मुखालिफ सिमत में चलेंगे तो जाविया क्या होगा मस्बत, और घड़ी की सिमत में अगर हम चलेंगे तो एंगल क्या होगा हमारा नेगेटिव होगा। हम चलेंगे कहाँ से इसी एक्स एक्सिस से, तो फिर अब यहाँ से हमने ये देखा ये ऊपर से हम जा रहे हैं तो फिर ये एंटी क्लॉकवाइज हुआ, इसका एंगल कौन सा होगा, फॉर एग्जांपल ये है प्लस का 45।
अब हम अगर नीचे की जानिब आएंगे तो फिर यहाँ पे क्या होगा, एंगल नेगेटिव होगा। तो अब यहाँ पे क्या होता है, अगर देखा जाए यहाँ पे क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यहाँ पर होता है 90 डिग्री, यहाँ पर क्या होता है 180 डिग्री, और यहाँ पर 270 डिग्री, और इसी तरह यहाँ पर होता है 360 डिग्री। अब ये 90, ये हमने किस तरह चले हैं, हम घड़ी की मुखालिफ सिमत में चले हैं, एंटी क्लॉकवाइज है। जब एंटी क्लॉकवाइज है 90, 180, 270, 360 पॉजिटिव ही है। तो इसी तरह जो है पॉजिटिव, यानी एंटी क्लॉकवाइज एंगल क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो इसी तरह अब अगर हम बात करें नेगेटिव की, जब नेगेटिव साइड पे जाएंगे तो फिर यहाँ पे क्या होगा -90, और यहाँ पर क्या होगा -180, और यहाँ पर -270, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 360। अब ये हम किस तरह चले, इस तरह, यानी घड़ी की सिमत। अब यानी क्लॉकवाइज एंगल क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो इन चीज़ों को आपने इनको समझ लेना है, याद रखना है। अब ये चीज़ भी देख लें, जो एंगल होता है, एक होते हैं एक्यूट एंगल, टाइप्स ऑफ एंगल। अब एक्यूट एंगल कौन सा होता है, एन एंगल विच इज लेस देन 90 डिग्री, मतलब ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से लेस हो उसको क्या कहा जाता है, एक्यूट एंगल। तो अब 90 डिग्री से लेस कौन कौन से होंगे, 80 डिग्री हो गया, 75 हो गया, 60 हो गया, 45 हो गया, इसी तरह 30 हो गया, 31 डिग्री हो गया। मतलब इसी तरह 90 डिग्री से कम जो है, जो भी एंगल होगा वो हमारा क्या होगा, एक्यूट एंगल होगा, उसको कहते हैं हादा जाविया। तो इसी तरह एक एंगल होता है राइट एंगल। अब राइट एंगल कौन सा होता है, राइट एंगल होता है जो 90 डिग्री का हो। 90 डिग्री वाले को क्या कहा जाता है, राइट एंगल। अब राइट एंगल उर्दू में उसको कहते हैं कैमा जाविया। जो 90 डिग्री का होगा उसको हम क्या कहेंगे, कैमा जाविया। तो उसके बाद जो है फिर आगे होता है एक obtuse एंगल। obtuse एंगल को कहते हैं मुनफरजा जाविया। अब मुनफरजा जाविया कौन सा होता है, obtuse कौन सा होता है, वो ऐसा एंगल होता है जो 90 से ग्रेटर हो और 180 से लेस हो। अब 90 से बड़ा और 180 से छोटा। फॉर एग्जांपल अगर 90 से बड़ा हम लिखें तो 91, फिर या फिर 100 डिग्री या 120 डिग्री। अब इसी तरह 170 हो गया, ठीक है, और फिर 160, 175, कुछ भी आ जाए, मतलब जो 90 से बड़ा हो और 180 से छोटा हो उसको हम क्या कहते हैं, obtuse एंगल, उसको मुनफरजा जाविया। तो इसी तरह जो है एक और एंगल होता है जो होता है 180 वाला, और उसको कहा जाता है स्ट्रेट एंगल। जो 180 का एंगल होता है उसको क्या कहते हैं, स्ट्रेट एंगल। ये खत्ती जाविया होता है, यानी एक खत पर है। जैसे वहाँ पे प्रोटेक्टर होती है, डी होती है, तो वहाँ पर क्या होता है, यहाँ से 0 से लेकर 180 तक डी होती है, यह तो मतलब हाफ सर्कल ही बनता है। तो फिर यहाँ पर जो एंगल बनता है वो कौन सा होता है, 180 का होता है, इसको कहा जाता है स्ट्रेट एंगल। तो इसी तरह आगे एक और एंगल है जिसको कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। अब वो एंगल कौन सा होता है, रिफ्लेक्स एंगल वो होता है जो 180 से बड़ा हो, 180 से बड़ा, ऐसे। तो फिर इसको हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्स एंगल। अब रिफ्लेक्स एंगल 180 से बड़ा हो और 360 से कम, इसको कहा जाता है रिफ्लेक्स एंगल, उसको कहते हैं अक्सी जाविया। तो इन चीज़ों का जो है आपने याद रखना है। और इसी तरह जो है फिर यहाँ पर जो है आगे एक बात होगी, यानी कम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल। कम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं, अगर दो एंगल्स का सम जो है वो क्या हो, 90 डिग्री हो, तो उसको कहा जाता है कम्प्लीमेंट्री एंगल। अगर टू एंगल का सम 180 डिग्री हो तो उसको कहा जाता है सप्लीमेंट्री एंगल। यानी दो एंगल का सम अगर मजमुआ अगर 90 डिग्री हो तो उसको कहते हैं कम्प्लीमेंट्री। अगर दो एंगल्स का मजमुआ 180 डिग्री हो उसको कहा जाता है सप्लीमेंट्री।